गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं 10th क्लास की वैदिक गणित का भाग 7। 6 भाग हम इसके हल कर चुके हैं, जिसमें वैदिक गणित के द्वारा गुणा करना व वर्ग करने की कुछ विधियों का अध्ययन हम इसमें कर चुके हैं। आज हमारे पास वर्ग करने की ही नेक्स्ट विधि है। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक आधारित द्वंद्व योग विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। द्वंद्व योग विधि जो है वह आपके ऊर्ध्व तिर्यक व्याम गुणन करने की विधि पर ही आधारित है। अब यहाँ पर हम देखें कि द्वंद्व योग होता क्या है। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि के अनुसार दो संख्याओं का गुणन जो है वह समूह के अनुसार किया जाता है, तब जो गुणनफल प्राप्त होता है वह गुणनफल ही द्वंद्व योग कहलाता है। अर्थात दो संख्याओं का गुणा किया जाए समूह के अनुसार और उनका जो गुणनफल प्राप्त होगा वही कहलाता है द्वंद्व योग। अर्थात दी गई संख्या का वर्ग जब आपको ज्ञात करना है तो गुणा करने की ऊर्ध्व तिर्यक जो विधि है उस विधि के द्वारा भी आप उसका वर्ग कर सकते हैं। हम यहाँ पर दी गई संख्याओं के द्वंद्व बनाएंगे और उस विधि के द्वारा हम वर्ग ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से संख्याओं के द्वंद्व बनाए जाते हैं वो हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर ले हम एक क्वेश्चन और उसके अनुसार हम इसको हल करके देखें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 27 का वर्ग हमें ज्ञात करना है द्वंद्व योग विधि से। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ समूह की संख्या ज्ञात करनी है कि यहाँ पर कितने समूह बनेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समूह की संख्या, जहाँ n जो है दी गई संख्या में अंकों की संख्या है। तो यहाँ 27 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 2 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 3। तो कितने समूह प्राप्त होंगे हमारे को, 3 समूह प्राप्त होंगे। अब कौन कौन से समूह प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर 27 का जो समूह बनेंगे यहाँ पर हम लिख लेते हैं समूह जो बनेंगे। तो पहले समूह में आएगा पहला अंक, दी गई संख्या का पहला अंक पहले समूह में आएगा। दूसरे समूह में एक एक अंक आप बढ़ाते जाइए, तो दूसरे समूह में आ जाएगा 2 और 7, अर्थात 27 का समूह बन जाएगा। तीसरे समूह में आपके पास यदि अंक और दे रखे हैं तो उन अंकों को आप जोड़ते जाइए, जब तक जोड़ना है जब तक कि अंतिम अंक प्राप्त नहीं हो जाता। तो यह हमारे पास यहाँ अंतिम अंक 7 आ चुका है। उस स्थिति में प्रथम अंक से एक एक अंक कम करते जाते हैं। तो हमारे पास प्रारंभिक अंक कितना है, 2, तो 2 हट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 7। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 समूह प्राप्त हो गए। एक 2 का समूह है, एक 27 का और एक 7 का। तो अब हमें देखना है कि जो समूह हमें प्राप्त हुए हैं उस समूह में कितने कितने अंक आपको प्राप्त हो रहे हैं। उन अंकों की संख्या के अनुसार ही उनके क्या बनाए जाएंगे, द्वंद्व योग बनाए जाएंगे। तो थोड़ा अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो 2 में कितने अंक हैं, 1। तो एक अंक जब भी आपको प्राप्त होगा तो उस एक अंक का द्वंद्व योग क्या होगा, 27 दे रखा है तो 27 में कितने अंक हैं, 2 अंक। तो 2 अंकों का द्वंद्व योग कितना होगा, 3 अंकों का द्वंद्व योग कितना होगा, 4 अंकों का द्वंद्व योग कितना होगा। तो वो हम यहाँ पर हल करके देखते हैं। यदि समूह में एक अंक है तो उस एक अंक का द्वंद्व योग होता है उसी संख्या का वर्ग। पुनः देखिए, यदि समूह में एक अंक प्राप्त हो रहा है तो एक अंक का या सिंगल अंक का द्वंद्व योग होता है उसी अंक का वर्ग। यदि समूह में 2 अंक हमारे को प्राप्त होते हैं, तो जैसे माना कि हमारे पास 2 अंक प्राप्त होते हैं, तो 2 अंकों का द्वंद्व योग कितना होगा, 2 गुणा दोनों अंकों का गुणनफल। यहाँ पर कुछ भी अंक हो सकते हैं हमारे पास। तो यदि 2 अंक आपके पास हों तो उन 2 अंकों का अर्थात एक जोड़े का द्वंद्व योग होता है। दोनों अंकों का गुणनफल हमेशा कितने से गुणा होगा, 2 से। यदि समूह में
3 अंक आपके पास में हो तब 3 अंकों का जो द्वंद्व होगा वो हमारे पास किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो बाईं तरफ से प्रथम अंक और दाईं तरफ से प्रथम अंक आपको लेना है। तो हमारे पास 2 अंक प्राप्त हो गए और 2 अंकों का द्वंद्व योग होता है 2 गुणा दोनों अंक, प्लस मध्य में 1 अंक आपके बच जाता है और एक सिंगल अंक का द्वंद्व योग होता है उसी संख्या का वर्ग। यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर अर्थात सिंगल अंक का स्क्वायर। यदि 4 अंक हो तो जैसे 1 2 3 4 अंक हमारे पास में हो तब 4 अंकों का द्वंद्व होगा। आपको जोड़ा बना के देखना है, बाएं तरफ से प्रथम अंक दाएं तरफ से प्रथम अंक, तो हमें जोड़ा प्राप्त हो रहा है। तो हमारे पास में आ जाएगा 2 गुणा बाएं तरफ से प्रथम अंक दाएं तरफ से प्रथम अंक, प्लस फिर हमारे पास 2 अंक बच रहे हैं तो बाएं तरफ से द्वितीय अंक दाएं तरफ से द्वितीय अंक, एक इधर से अंक लेना है एक इधर से अंक लेना है और जोड़ा प्राप्त हो जाए तो 2 गुणा कर देना है, सिंगल अंक बचे तो उसी का वर्ग कर देना है। यदि 5 अंक हमारे पास में हो तो 5 अंकों का कैसे होगा, इधर से प्रथम अंक लेना इधर से प्रथम अंक, जोड़ा बन रहा है तो 2 गुणा बाएं तरफ से और दाएं तरफ से, फिर नेक्स्ट आपकी बाएं तरफ से फिर दाएं तरफ से, जोड़ा प्राप्त हो रहा है तो 2 गुणा बाएं तरफ से सेकंड और दाएं तरफ से सेकंड, प्लस मध्य में 1 अंक बच गया और 1 अंक का होता है उसी संख्या का वर्ग। तो इस प्रकार से हमारे पास समूह में जितने अंक प्राप्त होंगे उन अंकों का द्वंद्व योग हम इस तरीके से हल करेंगे। ध्यान रखना, सिंगल अंक का द्वंद्व योग होगा उसी संख्या का वर्ग, जोड़े का द्वंद्व योग होगा 2 गुणा दोनों अंकों का गुणनफल। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं इसके ऊपर। तो अब हमारे पास 2 सिंगल अंक, 27 डबल अंक और 7 सिंगल अंक, तो हमारे पास में आ जाएगा, इसलिए 27 का वर्ग बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें लिखना है 2 का द्वंद्व, 2 का द्वंद्व, नेक्स्ट लिखेंगे 27 का द्वंद्व। 3 भाग हम इसके बना देंगे क्योंकि हमें समूह कितने प्राप्त हो रहे हैं 3, तो ऑब्लिक 7 का द्वंद्व। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 का द्वंद्व सिंगल अंक है तो सिंगल अंक का हो जाएगा स्क्वायर, 27 डबल अंक है 2 गुणा दोनों अंक, 7 का हो जाएगा 7 का स्क्वायर। हल कर लीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा 28, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 49। उर्दू तिर्यक जो विधि थी उसमें प्रत्येक खंड में सिंगल अंक रहता था, इसलिए यहाँ पर इकाई के अंक से रहेगा तो 4 जुड़ जाएगा 8 में, 2 जुड़ जाएगा आपके 4 में, तो हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ से उतर जाएगा आपके पास 9, 4 जुड़ गया 8 में तो हमारे पास में हो गया 12, हासिल लग गई 1, तो 2 और 4 6 और यह कितना हो जाएगा 7, तो हमारे पास में आ जाएगा 27 का जो वर्ग होगा वह होगा 729। तो इस प्रकार से द्वंद्व बनाकर हम किसी भी प्रकार की संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। और यह ध्यान देना आप कि इस विधि के द्वारा किसी भी प्रकार की संख्याओं का वर्ग हम ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं एक और, जिसमें 2 अंकों का ही हल करके देखते हैं। इसमें हम हल कर रहे हैं 25 का वर्ग करेंगे हम द्वंद्व योग विधि से। 25 में हमारे पास कितने अंक हैं 2, तो यहाँ पर हमारे पास समूह कितने बनेंगे 3, तो हमारे पास समूह कौन कौन से बनेंगे, तो समूह में संख्या का पहला अंक 2, आगे वाले अंक को जोड़ दीजिए तो हमारे पास 5 आ जाएगा साथ में, तो 2 और 5, अंतिम अंक प्राप्त हो गया 5, तो शुरू से 1 अंक कम कर दीजिए तो यहाँ से 2 हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास कितने समूह बने 3, पहले समूह में आएंगे 2, दूसरे में आएगा 25 और तीसरे समूह में कितना आएगा 5। तो हम इस विधि से हल कर लेते हैं। तो इसलिए 25 का वर्ग बराबर पहले आ जाएगा 2 का द्वंद्व। यह लाइन अगर आप नहीं लिखते हो और डायरेक्ट आप इस 2 का स्क्वायर कर देते हो तो भी आपका सही होगा। 2 का द्वंद्व ऑब्लिक 25 का द्वंद्व ऑब्लिक 5 का द्वंद्व। 2 आपके सिंगल अंक है और सिंगल अंक का द्वंद्व होता है उसी संख्या का वर्ग। आप ध्यान दे लीजिए यहाँ से 2 का स्क्वायर, 2 अंक हैं अर्थात जोड़ा प्राप्त होता है तो जोड़े का द्वंद्व होता है 2 गुणा दोनों अंक 5, 5 का वर्ग। हल कर लीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर आपके पास में आ गया 20 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 25।
सिंगल अंक रहेगा इकाई से तो हमारे पास 2 जुड़ जाएगा शून्य में, 2 जुड़ जाएगा 4 में, तो हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 5, 2 शून्य में जुड़ेगा तो हमारे पास में आ जाएगा 2, 2 4 में जुड़ेगा तो हमारे पास में आ जाएगा 6, अर्थात 25 का वर्ग होगा 625। तो बिल्कुल आसान विधि है यह वर्ग ज्ञात करने की, और एग्ज़ाम में काफ़ी बार इस विधि के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन लिए 2-2 अंकों पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम जिसमें 3 अंक हों, नेक्स्ट 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, कितने भी अंक हों तो उन सभी को इसी विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है कि 362 का आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम समूह की संख्या की। समूह कितने बनेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा सूत्र, समूह की संख्या का हम जानते हैं 2n-1, यहाँ n बराबर अंकों की संख्या है। 362 में कितने अंक हैं? 3 अंक, तो हमारे पास में आ जाएगा 2 × 3 - 1 बराबर 5। कितने समूह बनेंगे? 5। तो कौन कौन से समूह बनेंगे वो समूह आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो समूह बनाने का तरीका आपको बताया हुआ है। पहला अंक लीजिए 3, आगे वाला अंक जोड़ दीजिए तो 3 6, आगे और अंक है तो एक और अंक जोड़ दीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा 3 6 2 अंतिम अंक आ चुका है, तो इसलिए आप प्रारंभ से एक एक अंक आपको यहाँ पर कम करना है। 3 हट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 6 2। अब 6 हट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 2। इसलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 362 का स्क्वायर बराबर, सबसे पहले किसका द्वंद्व निकालेंगे हम? 3 का, तो यहाँ पर हो गया 3 का द्वंद्व। फिर आ जाएगा हमारे पास 36 का द्वंद्व। नेक्स्ट हो जाएगा 362 का द्वंद्व। नेक्स्ट आ जाएगा 62 का द्वंद्व और 2 का द्वंद्व। तो सिंगल अंक का द्वंद्व हो जाएगा उसी संख्या का वर्ग अर्थात 3 का स्क्वायर। 2 अंक है, अंकों का जोड़ा बनेगा तो जोड़े का द्वंद्व होता है 2 गुणा दोनों अंक 3 गुणा 6 ऑब्लिक 3 अंक हैं तो 2 गुणा बाईं तरफ से प्रथम अंक दाईं तरफ से प्रथम अंक अर्थात 3 गुणा 2, मध्य में बचा सिंगल अंक और सिंगल अंक का द्वंद्व योग होता है उसी संख्या का वर्ग। 62 में 2 अंक तो 2 का तो हो जाएगा 2 गुणा दोनों अंक, सिंगल का हो जाएगा 2 का स्क्वायर। हल कर लीजिए अब आप इसको। 3 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 9, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारे पास 2 को 3 से गुणा किया 6 और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 36। 3 दूनी 6, 6 दूनी यहाँ पर हो गया 12 प्लस में हमारे पास 36 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में आ जाएगा 24 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। इनको आप जोड़ लीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा 9, यहाँ पर आ गया हमारे पास 36, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 48, यहाँ पर हो गया 24 और यहाँ पर कितना आ गया 4। उर्दू तिरक वाली जो विधि है प्रत्येक खंड में एक एक अंक ही रहेगा, इसलिए हमारे पास एक्स्ट्रा जो पद होगा वो आगे जुड़ जाएगा। यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर आपके पास डबल हो गया तो 2 जुड़ जाएगा आपके 8 में, 4 जुड़ जाएगा 6 में, 3 जुड़ जाएगा 9 में। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4। फिर नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा 4, 2 जुड़ गया 8 में तो हमारे पास में आ गया 10, कैरी 1 लग जाएगी तो 4 और 6 10, 10 और 1 11, कैरी 1 तो हमारे पास 3 और 1 4, 4 और 9 कितना हो गया 13। तो फाइनल हमारे पास 362 का स्क्वायर हो जाएगा 13 10 44। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमारे पास 2341 का वर्ग हम करेंगे द्वंद्व योग विधि से। तो हमारे पास दी गई संख्या में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। तो अब 4 अंकों की संख्या का हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास समूह की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 4 - 1 बराबर कितने? 7। तो कितने समूह बनेंगे हमारे पास? 7 समूह बनेंगे। अब सबसे पहले पहला अंक 2, 1 अंक बढ़ा दीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा 23, 1 अंक और बढ़ा दीजिए 2 3 4, तब तक अंक बढ़ाते जाने हैं जब तक कि अंतिम अंक नहीं आ जाता है। फिर आ जाएगा हमारे पास एक और जुड़ जाएगा तो 2 3 4 1, अंतिम अंक आ चुका है इसलिए प्रारंभ से एक एक अंक कम करेंगे तो 2 हटेगा तो हमारे पास में आ जाएगा 3 4 1, 3 हटेगा तो हमारे पास में आ जाएगा 4 1, 4 हटेगा तो कितना बचेगा 1।
तो 7 समूह हमारे पास बन गए। एक 2 का समूह है, 23 का समूह है, 234 का, 2341 का, 341 का, 41 का और 1 का। 7 समूह हमारे पास प्राप्त हो गए हैं। इसलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। इसलिए हमारे पास में आ जाएगा 2, 3, 4, 1 का वर्ग बराबर, सबसे पहले कितने का द्वंद्व निकालना है, हमें 2 का द्वंद्व निकालना है। नेक्स्ट आ जाएगा 23 का द्वंद्व हमें ज्ञात करना है, 23 का द्वंद्व। नेक्स्ट में आ जाएगा 234 का द्वंद्व। नेक्स्ट में हो जाएगा 2, 3, 4, 1 का द्वंद्व। नेक्स्ट हो गया 3, 4, 1 का द्वंद्व। नेक्स्ट हो गया 41 का द्वंद्व और नेक्स्ट में हो जाएगा 1 का द्वंद्व। तो अब इन सभी के हमें द्वंद्व निकालने हैं। आपको देखना है कितने अंक आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो उनके आपको बताया हुआ है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक ही अंक है, 2 अंक हैं तो 2 अंकों का होता है 2 गुणा दोनों अंक। 3 अंकों के लिए हमने देखा था, यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 2 गुणा प्रथम इधर से प्रथम, अर्थात 2 गुणा कितना हो जाएगा 4। मध्य में बच गया 1 अंक, 1 अंक का हो जाएगा उसी संख्या का वर्ग। 4 अंक हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 2 गुणा इधर से पहला अंक, इधर से पहला अंक, अर्थात 2 गुणा 1 प्लस बाईं तरफ से दूसरा अंक, दाईं तरफ से दूसरा अंक, अर्थात 2 गुणा 3 गुणा 4। 3 अंक है इसलिए हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 1 प्लस मध्य का वर्ग 4 का वर्ग। 2 अंक हैं, 2 गुणा 4 गुणा 1, 1 का वर्ग। तो हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास 4, इसको गुणा किया तो हमारे पास में आ गया यहाँ पर 12, इसको गुणा किया तो हमारे पास में आ गया 16, 3 का वर्ग हो गया 9, तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 24, यहाँ पर 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 4 का स्क्वायर हमारे पास में कितना आ जाएगा 16। नेक्स्ट हमारे पास 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। जोड़ लीजिए, जो संख्या जुड़ रही है उसको, तो हमारे पास में आ गया 4, यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 12, 16 और 9 हो गया हमारे पास 25, 4 और 24 हो जाएगा हमारे पास 28, 6 और 16 हो जाएगा हमारे पास 22, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1। हल कर लीजिए अब इसको हम। यहाँ पर सिंगल अंक है, यहाँ पर भी सिंगल है, तो यहाँ से 2 जुड़ जाएगा 8 में, 2 जुड़ेगा 5 में, 2 आपके 2, तो यहाँ से उतार लीजिए आप 1, यहाँ पर आ गया हमारे पास 8, यहाँ से आ गया हमारे पास 2, 2 जुड़ गया 8 में तो हमारे पास हो गया 10, कैरी 1, 2 और 5 7, 7 और 1 8, यहाँ पर हमारे पास 2 और 2 4, 1 और 4 कितना हो गया 5। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2, 3, 4, 1 का जो स्क्वायर होगा उसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा 54, 80, 281। तो इस प्रकार से हमने 4 अंकों की संख्याओं का द्वंद्व योग विधि से क्या किया, वर्ग किया है। इसी प्रकार से आप 5 अंकों की संख्याओं का भी वर्ग इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हो, 6 अंकों की संख्याओं का भी इसके द्वारा वर्ग ज्ञात कर सकते हो। कंडीशन ये है कि आपके पास जब भी आपके अंक ज़्यादा हो तो बाईं तरफ से 1 अंक, दाईं तरफ से 1 अंक जोड़ा बना लीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, दूसरा अंक इधर से दूसरा अंक जोड़ा बना लीजिए, इधर से तीसरा अंक, उधर से अगर तीसरा अंक मिलता है तो आप फिर जोड़ा बना लीजिए। जब तक जोड़े बनते हैं तो उनको 2 से गुणा करना है। सिंगल अंक अगर आपके बच जाता है तो उस संख्या का आपको क्या करना है, वर्ग करना है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का इसके द्वारा वर्ग ज्ञात कर सकते हो। वर्ग ज्ञात करने की नेक्स्ट जो विधि है वह है आपके इष्ट संख्या विधि, या जिसे संकलन व्यवकलन विधि भी कहते हैं।